हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका 2012 में हुआ था, हिंदी की 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि सीटेट 2012 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, हम 2011 से लेकर के 2021 तक सीटेट के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी की प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने इस चैनल पे। यदि दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदी के 30 प्रश्नों को देखते हैं जो कि सीटेट 2012 के एग्जाम में पूछे गए थे। हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, क्लास के अंत में आप जरूर बताएं कि अगर आप सीटेट 2012 का एग्जाम देते तो हिंदी के 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले पैसे से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे ये पैसे दिया गया, यहाँ पे देखिए दिया है 91 से लेकर के 99 तक। यहाँ 91 से लेकर के 99 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो ये दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना रहता है और उसके बाद इस पे कुछ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको देना रहता है। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि जब भी आप गद्यांश में इस पैसेज को सॉल्व किया करिए तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़ करके समझ लीजिए, उसको ऑप्शंस को भी देख लीजिए, उसके बाद आप पैसेज पे आया करिए। अदरवाइज आपका टाइम लॉस होगा क्योंकि पैसेज जो है सीटेट में बहुत बड़े बड़े पूछे जाते हैं। तो हम भी चलेंगे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों ये आपका पूरा पैसेज है। 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन उन्हें केवल अनुशासित करना, तीसरा ऑप्शन उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना और चौथा ऑप्शन है उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो जल्दी से बताइए दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों आप जब पैसेज को मीन्स गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें इसका आंसर मिल जाएगा कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है सीटेट 2012 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। 92 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लेखक का मानना था पहला आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है, दूसरा ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं, तीसरा ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है, और चौथा आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो जल्दी से बताइए दोस्तों 92 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा। 92 नंबर का दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती, ये लेखक का मानना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे रहा। 93 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। पहला संस्थापक की, दूसरा केवल गरीब और दलित महिलाओं की, तीसरा उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, चौथा है गांव प्रधान की। तो दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे तो संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका जो है उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों हमसे आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है पूछा गया है। पहला आत्मनिर्भर, दूसरा आत्मसम्मान, तीसरा परमात्मा और चौथा है आत्मीय। तो दोस्तों परमात्मा शब्द में जो है आत्म उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 95 नंबर का कि लेखक के अनुसार तिनोनिया गांव में हमारे देश के आजकल इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण है। तिनोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। चौथा है केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे दोस्तों आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो है शताब्दी ... समास का उदाहरण है। तो दोस्तों शताब्दी शब्द में द्विग समास है।
ठीक है। जिस भी समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा जो पद होता है संज्ञा होती है वो आपका द्विगु समास वहाँ पे होता है, तो शताब्दी आपका द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन हमें 97 नंबर का पूछा गया है, गांधी जी खाली स्थान को मान्यता नहीं देते थे, आत्मनिर्भरता, कर्मठता, अकर्मण्यता, सादापन। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते थे, तो अकर्मण्यता को दोस्तों गांधी जी मान्यता नहीं देते थे, तो 97 का थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे ये रहा दोस्तों। 98 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासित, अनुशासन। तो दोस्तों अनुशासित शब्द जो है इसमें संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उपयोगी शब्द का विलोम है, तो उपयोगी का दोस्तों अनुपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन पे। 100 से लेकर के 105 नंबर तक दोस्तों कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों ये आपकी कविता है, इस कविता को आपको पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। कविता क्या है, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांद की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो दोस्तों ये आपकी कविता है, इस पे भी आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, फर्स्ट नंबर का हमसे पूछा गया है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। पहला, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो दोस्तों काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसका जो भाव हो जाएगा वो हो जाएगा अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे 101 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि काले बादल प्रतीक हैं डॉट डॉट के, गर्मी से मुक्ति के, जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, चौथा है तूफान के। तो जातिगत वैमनस्य के हो जाएंगे काले बादल प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे पूछा गया है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार और दोस्तों चौथा है आपका श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें दोस्तों आपका श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जलद भी है, पयोदर भी है और यहाँ पे घन भी है, जलज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, परतंत्र, गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता। तो स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है, बादलों को, बिजली को और निराशा को, आशा की किरण को। तो आशा की किरण को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है यहाँ पे, अब 106 नंबर से दोस्तों 120 नंबर तक का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनिए। पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि भाषा स्वयं में संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, दूसरा एक जटिल चुनौती है और एक विषय मात्र है। तो दोस्तों जो भाषा होती है वो कम्युनिकेशन का एक मात्र साधन होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोग पूछा गया है कि भाषा प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। तो दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, जब भी आप जो है सीटेट में सीडीपी, हिंदी हो गया, ईबीएस, किसी भी प्रश्नों को आप दोस्तों सॉल्व कर रहे हो तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो केवल वाले ऑप्शन है उनको दोस्तों पहले ही हटा दिया करिए। केवल वाले ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, दूसरे में भी और चौथे में केवल शब्द दिया है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। तीसरा हो जाएगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए दोस्तों, जो आप ऑप्शंस को अगर आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। का ही, ठीक है, जबरदस्ती नहीं चलेगा दोस्तों। तीसरा है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा को परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। बिल्कुल भी हो गया, ही हो गया, एकमात्र हो गया, ठीक है दोस्तों, केवल शब्द हो गया। ये ऐसे हैं कि अगर ये आ रहे हैं ऑप्शन में तो इनको इग्नोर कर दीजिए, ये सही नहीं होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 109 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तीसरा, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। और चौथा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है 110 नंबर का क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों आप बताइए, एक भाषा का शिक्षक है, उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या पाठ्य पुस्तक है, या भाषा का आकलन है, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, या चौथा है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी ऑप्शन में अवसर शब्द का प्रयोग हो दोस्तों, ठीक है, अवसर, तो ये ऑप्शन दोस्तों 100 में 90% चांसेस है कि ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे 111 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास। पूछा गया है 111 नंबर का क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? पहला, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। दूसरा, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। चौथा, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करें। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चौथा है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दें। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप बच्चों को बांध नहीं सकते हैं, एकदम रट्टू तोता बना दें, जो आप दे रहे हैं क्वेश्चंस एकदम वही रट करके आए। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। उनको अपनी भी जो है, अपनी भी माइंड का जो है दोस्तों उनको यूज करना चाहिए, अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करके दोस्तों अपने अकॉर्डिंग वो आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 112 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हमसे पूछा गया है कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ, केवल वाला दोस्तों इनकरेक्ट, गलत है। तीसरे वाले में भी देखिए केवल, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 113 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल शिक्षण पद्धति है। देखिए केवल दिया, इनकरेक्ट, गलत। केवल साहित्यिक गतिविधियां, ये भी इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। केवल वाले ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते दोस्तों सीटेट के प्रश्नों में। ठीक है, तीसरा है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तरीके मात्र हैं। और चौथा है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताइए 113 नंबर के क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 114 नंबर का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही, देखिए ही आ गया दोस्तों, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, ये भी गलत, वर्जित। तीसरा है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। और चौथा है, बच्चों को केवल, ये भी इनकरेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सीटेट के प्रश्नों को आप रट नहीं सकते। जिस दिन आप समझ गए 4 ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो लगेगा बिल्कुल करेक्ट हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों रहा स्क्रीन पे 115 नंबर का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। पहला, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। दूसरा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तीसरा है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। और चौथा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पे भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 116 नंबर का पूछा गया है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खालिस्तान से संभव है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से या उत्तर पुस्तिकाओं से? तो दोस्तों जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक गति का जो लेखा जोखा होता है, इसका दोस्तों जो लेखा जोखा है इसको रखना जो दोस्तों पोर्टफोलियो के माध्यम से संभव होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया हमसे कि 117 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए? तो एक साधन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसके लिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, साधन है। 118 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है क्या? श्रुतिलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आज की क्लास का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाषा का शिक्षक, तीसरा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, चौथा है भाषा का व्याकरण। तो दोस्तों भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण होती है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, हमसे पूछा गया है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं? तो दोस्तों पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में साधक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।